संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल का जवाब मांगूंगी। मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास। दो लोग बोले नहीं हैं, इसीलिए मैं पहले उनके पास फिर आपके पास जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जेल से शीश महल तक का सफर है, ये बेल हो गई है, शीश महल में बैठिए, पब्लिक के पैसे से जो बना है आपका घर, उसमें राज करिए, क्योंकि दिल्ली पर राज करने का आपका हक है नहीं। डिसीजन आप ले नहीं सकते, फाइल आप साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री किस बात के? क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं है? नाविका जी, समय के साथ साथ किस तरह से विश्लेषण बदलता है उसका उदाहरण सामने हम देख रहे हैं। कहने में कोई एतराज नहीं है कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यदि दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, मतलब उनका जेल में होना दोषी होना जो लोग कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि जेल से यदि बाहर निकले तो भी वो बेल पे हैं। बात वही कह रहे हैं। अब वो जजमेंट जो आया है, कोर्ट ने जो कहा है, उसमें कौमा, हलंत, पूर्ण विराम, कहाँ कहाँ रुकना है, वो सारी बातें वो लेके घूम रहे हैं और पॉइंट बना के घूम रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बताने का प्रयास मतलब सही है ना, ये तो लिखा है ना, वो रखा जा रहा है, ये लिखा है ना, तो वो बताने में कोई गलती है क्या? कि वो जेल से बाहर नहीं, जो कंडीशंस हैं, क्या वो बताने में कोई झूठ है क्या, कुछ गलत है क्या? मतलब वो जेल से बाहर निकले हैं, हाँ, और शीश महल जाएंगे, जो लोग पहले सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, डिसीजन दिल्ली वालों के लिए ले नहीं सकते। पहले अदालत ने ही उनको बेल को रिजेक्ट किया था और अदालत ने ही बेल दी है, और कोर्ट निश्चित तौर पे एक मुख्यमंत्री को बाहर रख करके जो बाकी तमाम तरह के फंक्शन में जाए और केवल संवैधानिक संस्थान पर बैठ करके वो अपना काम नहीं करे, यदि अदालत इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं दी है तो अदालत आगे आने वाले दिनों में वो भी देगी। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, कि कोर्ट बता नहीं सकती? कोर्ट ही डिसीजन लेगी ना। अभी जमाई जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल संविधान खतरे में था, आज संविधान ठीक है, लेकिन संविधान ठीक है और संवैधानिक पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो कुछ जनता के लिए काम नहीं कर सकते, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दायरे में ही अब नहीं रहा कि वो कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई फैसला कर सकें, कोई फाइल साइन कर सकें। तो सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। देखिए, मरकजी हुकूमत का एक ट्रेंड है, अगर आप उन्हें 90 डिग्री झुक के नमस्ते न करिए, आप उनके घुटनों पे सरेंडर न करिए, तो आपका पता जेल। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की जनता जानती है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे दिल्ली के होंगे और सभी कोई बहुत एलीट नहीं होंगे, हम लोग सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी ज़िंदगियों में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो साफ़ पानी हो, चाहे वो बसों के किराए हों, आप उत्तर प्रदेश हमारे आइए और हाल देख लीजिए वहाँ का, तो उनकी जिंदगी बेहतर क्यों हो गई? ये मरकज की सरकार को सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पे जब बीजेपी यहां पे जीरो पे खड़ी हुई है तो लोग सवाल करते हैं, तो दिल्ली में बेहतर है जिंदगी? तो जिंदगी से नहीं, क्या दिल्ली में बेहतर है? हाँ या ना? तो केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा, आवाज नहीं हुई, तो केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा तो आपने जेल डाल दिया। मेरी बहन ने कहा महिला सुरक्षा पे, बेशक जो हुआ इनके साथ गलत हुआ, इनकी तकलीफों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, लेकिन वो सरकार जो बिल्किस बानो के आरोपियों को जो कन्विक्टेड हैं, जो जेल काट रहे थे, उनको क्या हुआ? डीएनए टेस्ट, सजा याफ्ता थे। बोला गृह मंत्री जी ने संस्कार रेपिस्टों के बड़े अच्छे हैं, रेप पर नहीं बोलेंगे, तो क्या महिलाओं की कोलकाता रेप पर नहीं बोलेंगे? डीएनए का टेस्ट हुआ है, समाजवादी बीजेपी में है तो छोड़ दिया गया, बोला संस्कार अच्छे हैं। और वो रेसलर बेटियां जो मेरी दो चार सवाल मेरे आप ही के वक्तव्य से, आपके वक्तव्य से मेरे दो सवाल हैं। आप मिली नहीं होंगी, जिनसे मेरी बहन नहीं मिली होगी, जिनसे आप सब मैं भी मिली हूं, मैं भी मिली हूं। इससे बोलते थे, अरे विनेश मैं तो तेरी ताया को जानता हूं, मैं तेरी फुप्पी को जानता हूं, लेकिन जब उस बिटिया ने इंसाफ मांगा, उसके रेपिस्ट के जो इल्जाम के लोग थे, परिवार को रेप का तो चार्ज ही नहीं है, रेप का तो चार्ज ही बना दिया। आप गलत महिला मत कीजिए, आप गलत नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं, गलत फैक्ट। मैं सिर्फ अमीक जमाई, अतीक भाई भाग जाएंगे, आप अतीक नहीं, अमीक भाई, इल्जाम की बात बोली है, अतीक अंसारी से कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी, इल्जाम की बात बोली है।
आपके गृह मंत्री ने बोला, आपकी सरकार ने बोला, देखो ना, बिल्किस बानो के कमिटेड रेपिस्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। अब मैं किसी को फर्जी जर्नलिस्ट कहूंगा जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल के पांव चूम चूम के 10 कर रहे हैं आप, जो जिसका डिपॉजिट लूज हुआ, कौन कहाँ होगा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नाविका में अरे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार क्यों बोल सकते हैं सब? इतना रैटल क्यों हो गए? सरकारी नौकरी करते हैं, मुझे छोड़ दीजिए, जनता के सवाल, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमीक जमाई ने कहा, अमीक जमाई जी ने कहा, अमीक जमाई जी ने कहा कि जो नमस्ते ना करे उसे जेल में। अरविंद केजरीवाल ने नमस्ते नहीं की तो जेल में चले गए। अखिलेश यादव बाबू रोज सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, जेल से बाहर है। क्यों? ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है क्या? हाँ, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है और किससे पूछना चाहता है? आजकल सुबह सुबह फोन जाता है प्रधानमंत्री जी का, नायडू बाबू नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हो? नीतीश बाबू गुड मॉर्निंग, ठीक हो आप? तो ये आदत इनकी पड़ गई है। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग इस पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ। कौन पूछेगा पहला सवाल? कौन पूछना चाहता है पहला सवाल? डोंट थ्रेटन मी, मैं रुकने वाला नहीं। डोंट थ्रेटन मी। 1 मिनट, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। 2 minutes this guy saying he is joining BJP. What is this going on here? कहाँ से आया ये? सड़क छाप। 1 मिनट, आम आदमी पार्टी का 1 मिनट। आप 1 मिनट। Don't test my patience. आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, ऐसे नहीं। Don't test my patience. बिल्कुल, कोई स्टॉप नहीं, बस ओके, बस लेट्स 1 मिनट, नहीं, काम डाउन। देखिए, ओके, दोनों काम डाउन। I can be extremely. अच्छा, आप वहाँ चले जाइए। हाँ, आप इधर। Every right to. ओके, ऑल राइट। अच्छा, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। 1 मिनट। your dad. Talk properly. Okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm telling you, shut up. 1 minute. Listen, just calm down. Both of you calm down. He's constantly. He's Okay, that's why I've shifted. Did I say anything else? Listen. He's constantly commenting on me. Constantly is commenting on me. Okay. This idiot of the first order. 1 minute. आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी। 1 minute. तबीयत नहीं खराब है। बोलिए हम चुप रहे। अच्छा, ठीक है। तो बॉडी का 1 minute. आनंद, 10 वोट नहीं ले पाया। What are you going 1 minute. Ask him. अच्छा, 1 minute. Stop shouting. I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. I started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। Tell him. फर्जी जर्नलिस्ट। 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. कम ना, आजा। नहीं, बस यार, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। प्लीज काम डाउन। मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ, दोनों को कह रही हूँ। I'm telling you, this is not fair. आशुतोष जी, 1 minute. I did not utter a word. He was constantly standing there, passing judgment. आप 1 मिनट चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। एक तो चुप हो। तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी। उसको मत कराइए। मैं अभी जा रही हूँ। आप काम डाउन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स फाइन। तुम don't take it on your health now. Calm down. It's not a matter of life and death. It's a debate. It's fine. Come on, don't allow anybody to get any one. We are all mature and we all need to just ideologically at any level. Let's not get. अच्छा, irritate मत करो एक दूसरे को मुद्दे। I watched everything. 7-8 times. I pardon. We said. He continues. पर दोनों बोलते रहोगे तो कोई भी चुप नहीं होगा ना। तो एक आदमी चुप हो जाए, दूसरा अपने आप ठंडा हो जाएगा। Everybody's health is important. Why burst a blood vessel for this? Yeah, it's fine.